देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी विवादों में घिरे रहे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा के खुलासे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को लपेटते हुए सवाल किया कि क्या अंसारी ने ये सब गांधी परिवार के इशारे पर किया था। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर अब भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मसले पर चुप्पी साधे रहे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये सब उन्हीं के इशारे पर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने हामिद अंसारी पर निशाना साधा है। भाटिया ने कहा है कि पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि 2005 से 2011 के बीच हामिद अंसारी ने उसे निमंत्रण देकर भारत बुलाया और कई सारी खुफिया जानकारियां उसके साथ साझा की। इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। ऐसे में देश ये सवाल पूछता है कि क्या आतंकवाद को खत्म करने की कांग्रेस की पूर्व सरकार की ये नीति थी। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि हामिद अंसारी को देश की जनता ने आदर और सम्मान दिया। वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर रहे। वो इस देश की जनता का आशीर्वाद है, लेकिन बदले में उन्होंने क्या दिया? क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? गौरव भाटिया के मुताबिक 2010 में आतंकवाद पर एक बड़ा सेमिनार हो रहा था, जिसमें पाकिस्तान के इसी पत्रकार को हामिद अंसारी ने बुलाया और कहा कि वो भारत को सीख दे कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया में आतंकवाद का व्यापार करने के लिए कुख्यात है और उसका नाम ही आतंकिस्तान हो गया है। और वो व्यक्ति जो आईएसआई से अति गोपनीय जानकारियों को साझा करता है, उसी व्यक्ति को आतंकवाद पर लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। यही आतंकवाद से लड़ने की कांग्रेस की नीति है और उसकी जहरीली सोच है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी से इस पर संज्ञान लेने की उम्मीद जताई। इसके साथ ही पूछा कि एक पाकिस्तान पत्रकार को इतनी विशेष सुविधा क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने हामिद अंसारी से स्पष्टीकरण भी मांगा है। उन्होंने कहा है कि जब हामिद अंसारी राजदूत थे तो उस दौरान भी उन पर देश विरोधी कामों के आरोप लगे थे। भाटिया ने हामिद अंसारी से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जब यह बात सार्वजनिक हो गई है कि हामिद अंसारी उसे पाकिस्तानी पत्रकार को संवेदनशील जानकारी दी, तो अब वह सारी यात्राएं देश की जनता से साझा करें। उन्होंने कहा कि क्या यह सच है कि इस पाकिस्तानी पत्रकार को 5 बार निमंत्रण देकर बुलाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हामिद अंसारी ने गोपनीय और संवेदनशील जानकारी इस पत्रकार को ऑफिशियली और अनऑफिशियली दी है। उसे मौजूदा सरकार के साथ साझा करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों के विधायकों से भी वोट की अपील कर रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस, आरएलपी, बीटीपी और निर्दलीय विधायकों से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया है। एनडीए ने आदिवासी वर्ग से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी 15 जुलाई को रायपुर पहुंचने वाली हैं। इसके पहले ही प्रदेश की राजनीति में मेरा आदिवासी तेरा आदिवासी का मुद्दा उठ गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों से अपील की है कि वे द्रौपदी को वोट करें। इसके बाद कांग्रेस संगठन ने यह राग अलापना शुरू किया कि द्रौपदी हमारी आदिवासी नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसी आदिवासी नेता को उम्मीदवार बनाया गया होता तो उनको समर्थन देने पर विचार किया जा सकता था। इस मुद्दे पर मंत्री कवासी लखमा ने खुलकर बयान दिया है। लखमा ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से कोई संबंध नहीं है। वह एनडीए की प्रत्याशी हैं। उन्हें वोट देने का सवाल ही नहीं उठता है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 एनडीए ने आदिवासी वर्ग से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। द्रौपदी 15 जुलाई को रायपुर पहुंचने वाली हैं। इससे पहले ही प्रदेश की राजनीति में मेरा आदिवासी तेरा आदिवासी का मुद्दा उठ गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों से अपील की कि वह द्रौपदी को वोट करें। इसके बाद कांग्रेस संगठन ने यह राग अलापना शुरू कर दिया कि द्रौपदी हमारी आदिवासी नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसी आदिवासी नेता को उम्मीदवार बनाया गया होता तो उसको समर्थन देने पर विचार किया जा सकता था। इस मुद्दे पर मंत्री कवासी लखमा ने खुलकर बयान दिया है। लखमा ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से कोई संबंध नहीं है। वह एनडीए की प्रत्याशी हैं। उन्हें वोट देने का सवाल ही नहीं उठता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इमोशनल कार्ड खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में आदिवासी नेता नंद कुमार साय,
केदार कश्यप ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि जनजातीय वर्ग की बेटी को अपना समर्थन देकर राष्ट्रपति बनाएं। छत्तीसगढ़ में अलग अलग राजनीतिक दल से जुड़े विधायकों का भी सहयोग मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक हैं। नंद कुमार साय ने कहा कि विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हमारे पुराने साथी हैं, लेकिन फिलहाल हमारा ध्यान द्रौपदी मुर्मू की तरफ है। राष्ट्रपति चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्रौपदी 2 वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। जनजातीय वर्ग के साथ साथ नारी समाज का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर कहा कि भाजपाइयों को चाहिए कि वे अपने पुराने सहयोगी का साथ दें। यह विचारधारा का मामला है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी हैं। यहाँ विधानसभा की 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें से 27 पर कांग्रेस का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आदिवासी के मुद्दे पर आदिवासी विधायक द्रौपदी मुर्मू का साथ दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2009 में आदिवासियों की कथित तौर पर एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या के मामले में सुरक्षा बलों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग करने वाले कार्यकर्ता हिमांशु कुमार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कुमार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस AM खानविलकर और JB पारदीवाला ने हिमांशु कुमार और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाया और कहा कि कुमार पर लगाए गए 5 लाख रुपए को सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के पास 4 हफ्ते के भीतर जमा किया जाए। अगर वो पैसे जमा करने में विफल रहे तो उनके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की भी अनुमति दी। यह याचिका वनवासी चेतना आश्रम नाम का NGO चलाने वाले हिमांशु कुमार ने 2009 में दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले में प्रभावित बताए गए आदिवासियों के बयान दर्ज करवाए थे। इसमें हिमांशु का दावा झूठा पाया गया था। झूठे आरोप लगाने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की केंद्र की याचिका पर पीठ ने कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार पर छोड़ दिया और व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ जांच की अनुमति भी दी। अदालत ने कहा कि कार्रवाई न केवल झूठे आरोपों के लिए बल्कि आपराधिक साजिश के लिए भी की जा सकती है। केंद्र सरकार ने मामले में आवेदन दाखिल करते हुए बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2010 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज ने कथित पीड़ितों के बयान दर्ज किए थे। यह बयान 2022 में सार्वजनिक हुए। बयान में यह निकलकर सामने आया कि अशिक्षित आदिवासियों को बहला फुसलाकर या उन पर दबाव बनाकर उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में झूठी याचिका दाखिल की गई थी। माओवादियों की तरफ से की जा रही गतिविधियों पर पर्दा ढकने की नीयत से सुरक्षा बलों के खिलाफ कहानी गढ़ी गई। मुख्य याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया। केंद्र ने इस बारे में हिमांशु पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर और JB पारदीवाला की बेंच ने आज 2009 में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने हिमांशु पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसे 4 हफ्ते में जमा करवाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि रकम जमा न होने पर याचिकाकर्ता की संपत्ति से इसकी वसूली होगी। जजों ने झूठी याचिका दाखिल करने पर मुकदमा चलाने से मना किया, लेकिन केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार को अनुमति दी है कि वह झूठा आरोप लगाने, आपराधिक साजिश रचने समेत दूसरे आरोपों में हिमांशु के खिलाफ कार्रवाई करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। कांग्रेस आलाकमान से उनकी नाराजगी पिछले दिनों उस वक्त सामने आई थी जब राज्यसभा चुनाव हुआ था। तब कई कांग्रेस नेताओं ने टिकट न मिलने पर तपस्या में कमी की बात कही थी। आचार्य प्रमोद ने भी इसमें अपनी राय रखी थी। साथ ही यह भी कहा था कि हिंदू धर्मगुरु होने की वजह से भी टिकट मिलना आसान नहीं होता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम खुलकर अब NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ गए हैं। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के एक बयान पर रीट्वीट कर जो जवाब दिया है, उससे तो यही संकेत मिल रहा है। उन्होंने यशवंत सिन्हा के बयान पर कहा, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी।
यानी यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतेंगे तभी न वो संविधान की रक्षा करेंगे और प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं होने देंगे। उनकी जीत की तो उम्मीद ही नहीं है। हारेंगे कितने बड़े अंतर से, यह अहम सवाल है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी हाईकमान को भी नसीहत दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए सियासी माहौल को गरमा दिया है। यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का कांग्रेस में ही विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम खुलकर अब एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी हाईकमान को भी नसीहत दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए सियासी माहौल को गरमा दिया है। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी है। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी महिला उम्मीदवार का विरोध करना ठीक नहीं है। पार्टी हाईकमान को पुनर्विचार करना चाहिए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की 10 जनपद पर बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टी रणनीति बनाएगी। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। लेकिन बैठक से पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ट्वीट कर विवाद खड़ा कर दिया है। प्रमोद कृष्णम के ट्वीट को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि यूपीए राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बुधवार को भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर स्वागत किया गया था। इसको लेकर भी प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए पार्टी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अब ये नौबत आ गई है कि किसी कांग्रेसी को ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़वा देते। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।